जय सिया राम। इसके पहले जो हम और आप भगवान राम की कथा पर जो चर्चा किए थे, उस चर्चा में भगवान राम के जन्म के कारणों में से एक कारण के विषय में चर्चा हुई थी, राजा प्रतापभान की कथा। और उस कथा में हमने श्रवण किया था कि राजा प्रतापभान ब्राह्मणों के श्राप के कारण अपने समस्त कुल के साथ नष्ट हो गए, मृत्यु को प्राप्त किए। मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात क्या हुआ, आज हम राम कथा को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर बात करेंगे, इस विषय की चर्चा करेंगे कि रावण का जन्म, कुंभकर्ण का जन्म, विभीषण का जन्म, इनकी तपस्या, इनको ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त करना, दुनिया में अधर्म बढ़ाने के लिए अत्याचार करना, इनके अधर्म की वजह से समस्त देवी देवता तथा पृथ्वी का व्याकुल होना, पृथ्वी के आह्वान पर समस्त देवी देवताओं का श्री हरि नारायण की प्रार्थना करना और भगवान श्री नारायण के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को आश्वासन देना, अपने जन्म लेने के बारे में उनको बताना। आज इतनी चर्चा हम करेंगे, कहेंगे भी, श्रवण भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। राजा प्रतापभान अपने समस्त परिवार और कुल के साथ जब नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, या यूं कहें कि वीर गति को प्राप्त हो गए, अब उनके कुल में कोई भी एक व्यक्ति नहीं बचा। इसके बाद चूंकि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि अपने कुल के साथ निशाचर हो जाओ, तो यही राजा भानु प्रताप एक जन्म पाए और उस जन्म में ये रावण बने। इनका अनुज, इनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना तथा इनका जो सचिव था धर्मरुचि विभीषण बना। ये तीनों बाल्यकाल से जैसे ही ऊपर आए, किशोरावस्था में आए, तपस्या करने निकल गए। बड़ी लंबी और कठोर तपस्या इन तीनों ने किया। इतनी कठोर तपस्या किया कि इनकी तपस्या से मजबूर होकर ब्रह्मदेव को प्रसन्न होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई देवी हो, देवता हो, ईश्वर हो, आप तपस्या करें और वो प्रसन्न न हो, ऐसा नहीं है। सभी लोग किसी न किसी नियम कानून से बंधे हुए हैं। देवी देवता और भगवान भी किसी न किसी नियम से बंधे होते हैं। आप कितने भी बड़े कुपात्र हों, अगर आप चाह दें कि ईश्वर आप पर प्रसन्न हो और आपके सामने प्रकट होकर के आपको वरदान दें, तो आपको वैसी तपस्या करनी पड़ेगी और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके जो भी इष्ट हैं उनको प्रकट होना पड़ेगा, उनकी बाध्यता है। समस्त देवी देवता की एक अपनी सीमा होती है कि कितनी तपस्या करने के बाद उनको प्रसन्न होना है। वो अलग बात है, एक बड़े ऋषि, एक बड़े तपस्वी तुरंत भगवान का आह्वान करेंगे और तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे, परंतु एक आम आदमी, हम लोगों जैसा एक आदमी
तुरंत चाहे कि वो ऐसा ही हो जाए तो यह असंभव है। पहले हमको अपने तपस्या को इस लेवल तक पहुंचाना होगा, इस लेवल तक ले जाना होगा, ताकि भगवान की काल लिस्ट जो है ना, उसमें हमारा नाम दर्ज हो जाए, उनके फोन में हमारा नंबर दर्ज हो जाए, तभी हम फोन करेंगे तो तुरंत वो उधर से बोल पड़ेंगे या आ जाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको एक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और रावण अपने भाइयों के साथ उतनी तपस्या किया। उतनी तपस्या करने के पश्चात जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, स्वयं उपस्थित हो गए, क्योंकि उनकी तपस्या का जो एक शब्दावली थी वो ब्रह्मदेव प्रकट हों, ब्रह्मदेव प्रकट हों, इस प्रकार की शब्दावली से वो ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मदेव को आकाशवाणी से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि तपस्या प्रकट होने की हो रही है, और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। चूंकि भाइयों में श्रेष्ठ रावण था, इसलिए ब्रह्मदेव सबसे पहले रावण के पास गए। कहे, हे रावण, तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो? रावण ने वरदान मांगा, और वरदान क्या मांगा? एक तरह से रावण ने पूरी कोशिश किया कि मैं अमरता का वरदान पा जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, लेकिन इतना तो उसको पता था कि अमर कोई हो नहीं सकता है। हाँ, कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिस तरीके से हमारा वध न हो, हमारी मृत्यु न हो, हमारी हत्या न हो। तो रावण ने वरदान क्या मांगा? देखिए कितना बुद्धिमान था। क्या वरदान मांग रहा है सुनिए। अमरता का नहीं मांग रहा है, परंतु लगभग अमरता का ही वरदान वो मांग रहा है, परोक्ष रूप से। कह रहा है कि करी विनती पद गही 10 शीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ के बैठा नहीं है, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उनका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ करके वरदान मांग रहा है। कह रहा है, हे ब्रह्मदेव, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के भी मारने से मरे नहीं, ये हमको बता दीजिए, कोई हमको मार नहीं सकता सिवाय बानर मनुज जाति दुई छाड़े। बानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़ करके मैं किसी के हाथों मृत्यु को प्राप्त न करूं। ऐसा क्यों कहा? राक्षस जाति के लोग थे, बानर और मनुष्य तो उनके भोजन थे। बानरों को और मनुष्यों को, अन्य जीव जंतुओं को तो मार के खा जाते थे सब। तो अब भोजन से वो मरेंगे, भोजन से डरेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि वानर और मनुष्य, यह दो जाति छोड़ करके हम किसी के हाथ से न मरे। अर्थात स्वयं भगवान भी आ जाए हमारे सामने, हमको युद्ध करके मारना चाहे, तो हम भगवान से भी न मरे। क्या वरदान मांगा है? ब्रह्मदेव तो भाई वरदान देने आए हैं, तो वो तो मजबूर है, उनको तो वरदान देना ही पड़ेगा। और उन्होंने वरदान दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण को वरदान देने के पश्चात ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की तरफ बढ़े। कुंभकर्ण का शरीर सौष्ठव देख करके, उसका आकार देख करके ब्रह्मदेव ने अंदाजा लगाया कि अगर यह व्यक्ति, अगर यह कुंभकर्ण रोज भोजन करेगा तो कितना भोजन करेगा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर यह रोज भोजन करे तो शायद कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी के अन्य मनुष्यों के लिए भोजन कम पड़ जाएगा। अतः कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका भोजन सीमित हो जाए। इस प्रकार का कुछ वरदान इसको होना चाहिए। और उस वरदान को बदलने के लिए, वो क्या चाहता है वह बदलने के लिए ब्रह्मदेव ने
माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को कहे कि इसकी जीवा पर बैठ जाइए और इससे ऐसा वरदान मांगिए जिससे भोजन की जो समस्या इसकी वजह से खड़ा होने वाली है, पैदा होने वाली है, वो समस्या न पैदा हो। सरस्वती जी जाकर के कुंभकर्ण के जीवा पर विराजमान हो गई। जब ब्रह्मदेव जान गए कि अब सरस्वती जी विराजमान हो चुकी हैं इसके जीवा पर, तब ब्रह्मदेव कह रहे हैं, हे कुंभकर्ण, वरम ब्रूह्य, वरदान मांगो। अब चूंकि उसकी जीवा पर सरस्वती जी बैठी हुई हैं और सरस्वती जी उससे कुछ बुलवा रही हैं, तो सरस्वती जी उससे क्या बुलवा रही हैं, क्या वरदान मंगवा रही हैं जिससे भविष्य में भोजन की समस्या से मनुष्य को जूझना न पड़े। वरदान मांग रहा है, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं 6 महीना लगातार सोऊं, एक दिन 6 महीना के बाद उठूं, भोजन करूं और फिर से सो जाऊं। 6 महीने की नींद मांग लिया और 1 दिन का भोजन। उसके बाद पछताने लगा। एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा, सब कह करके ब्रह्मदेव आगे बढ़ गए विभीषण के पास। बाद में रावण भी देख रहा है कि इसने क्या वरदान मांग लिया, उसके खुद समझ में आ रहा है कि मैंने क्या वरदान मांग लिया, लेकिन अब क्या, अब तो वरम ब्रूहि भी हो गया और तथास्तु भी हो गया, अब तो दोनों हो गया। और ब्रह्मदेव अब तुम्हारे स्थान से हट भी गए और चले गए विभीषण के पास। विभीषण के पास जाके बोल रहे हैं, हे तात, तुम ही वरदान मांगो, बोलो क्या चाहते हो। विभीषण तो पूर्व जन्म का बड़ा ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, राजा प्रताप का सचिव था और धर्म रुचि नाम भी थी, धार्मिक व्यक्ति था, गलत काम नहीं करता था और भगवान के चरणों में उसका अत्यंत ही प्रेम था। और उस पूर्व जन्म का भगवान के चरणों में प्रेम, उसकी भक्ति का जो जीन्स था वो इस जन्म में भी उसके साथ था। अतः उसने इस जन्म में भी भगवान से, ब्रह्मदेव से वरदान क्या मांग रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु, अगर आप इतना प्रसन्न हैं हमारे ऊपर तो हमें वरदान दीजिए कि नारायण की असीम भक्ति हमको, नारायण की भक्ति मैं करता रहूं। एवमस्तु, ऐसा ही होगा, इतना कह करके और ब्रह्मदेव निज लोक चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। अब वरदान पा करके ये तीनों भाई अपने घर आ गए। उन दिनों एक मय दानव हुआ करते थे। जब ये लोग घर वापस आ गए तो उन दिनों एक मय दानव हुआ करते थे और मय दानव की एक बड़ी ही सुंदर, गुणवती, रूपवती, माने विलक्षण प्रतिभा की धनी हुआ कन्या थी। उसका नाम था मंदोदरी। मय दानव अपनी कन्या की शादी रावण से करा दी। अपनी शादी होने के बाद रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण की भी शादी करवा दी। शक्ति मिल गई, शादी हो गई, अभी साम्राज्य नहीं मिला। अब एक इससे हट करके एक थोड़ी सी बात है जो इसी से संबंधित है। भारतवर्ष के दक्षिण में हिंद महासागर में एक त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पर ब्रह्मदेव ने बहुत पहले एक किला का निर्माण किया था और उस किला में जो भी प्रतिकल्प राक्षसों का राजा होता था, अर्थात जो भी रावण बनता था, प्रत्येक कल्प में एक रावण पैदा होता है, यानी राक्षसों का राजा पैदा होता है, तो उसकी राजधानी जो है वही लंका होती है। अब यह रावण जो त्रेता में पैदा हुआ है, इस रावण के पहले कल्प में जो रावण पैदा हुआ होगा, जो राक्षस राज पैदा हुआ होगा,
उसके मरने के बाद और इस रावण के पैदा होने के मध्य में जो एक लंबा समय होता है, उस समय में वहां पर निशाचरों की बड़ी सेना रहा करती थी। इंद्र ने क्या किया कि देवताओं की सेना लेकर के और उस समस्त लंकापुरी को घेर लिया और घेर करके उसको समस्त निशाचरों को मार डाला। और इनकी इंद्र की प्रेरणा से वहां पर जो धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर के रक्षक, कुबेर के सैनिक, लगभग 1 करोड़ सैनिक लंकापुरी में निवास करने लगे। अब वो तो कुबेर के सैनिक वहां निवास कर रहे हैं और इधर रावण की स्थिति कहां आ गई है वो हम जान गए। अब जैसे ही रावण को यह पता चला कि समुद्र के मध्य में एक त्रिकूट पर्वत पर बड़ी पुरातन ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित नगरी है और बाद में उसी नगरी का जीर्णोद्धार किया था इसी मैदानों ने, जो रावण के ससुर थे, और इन्होंने उस नगरी को स्वर्ण नगरी बना दिया था। स्वर्ण जटित दीवारें थी वहां की। रावण को उसके विषय में जानने की बड़ी उत्कंठा हुई, लालसा हुई और पता लगाया कि ये कैसी नगरी है, ये कैसी लंका है। पता लगाने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये बहुत ही सुंदर और उत्तम एक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है इस नगर को। अतः अपनी संपूर्ण सेना और शक्ति के साथ लंका को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध आरंभ हो गया। अब उसमें जितने भी लोग रह रहे थे, जितने भी रक्षक कुबेर के रह रहे थे, वो सब के सब लंका छोड़ के भाग गए। लंका पूरी तरह से खाली हो गई। लंका खाली जब हो गई तो रावण अपनी सेना के साथ प्रवेश किया और समस्त नगर का भ्रमण किया। पहले देखा कि नगर कैसा है, किस किस प्रकार के इसमें महल हैं, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ हैं। सब कुछ देखने के बाद, घूम लेने के बाद रावण ने यह निश्चित किया कि राजमहल कौन सा होगा, राज दरबार कहाँ होगा, मंदोदरी का महल कहाँ होगा, कुंभकर्ण का कहाँ होगा। यथा व्यक्ति स्वयं ही रावण ने नगर में लोगों के रहने के लिए महलों का बंटवारा कर दिया। जो जिस ओहदे का था उसको उस प्रकार का मकान, उस प्रकार का महल रावण ने उस व्यक्ति को दे दिया। और चूंकि उसे कोई मार नहीं सकता था या वरदान उसको मिल चुका था, इसलिए समस्त लोकों में वह घूम घूम करके अपने पुत्रों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अकेले भी पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित। बस देवता उसके पकड़ में नहीं आते थे। जब देवता देखते थे कि युद्ध में रावण का पलड़ा भारी पड़ रहा है, देवता भाग जाते थे, रावण को पकड़ नहीं पाता था। बाकी जितने भी जीव जंतु प्राणी इस पृथ्वी पर ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए थे, लगभग सारे रावण के वश में हो गए थे, सिवाय देवता। अब रावण चिंतित रहता था कि इन देवताओं को कैसे परास्त किया जाए, इनको कैसे बंदी बनाया जाए, इनको कैसे समाप्त किया जाए। एक दिन ऐसे ही अपनी सभा में बैठा हुआ राजकाज पर विचार विमर्श कर रहा था, अपने सभासदों से, अपने सैनिकों से, अपने मंत्रियों से, अपने सचिवों से विचार करते करते रावण ने कहा कि अब इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे संसार में हमारा दुश्मन, जिसको हम हरा नहीं पाए हैं, जिसको हम विजय नहीं कर पाए हैं, जिसको अपने वश में नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ देवता है। और उनको हम वश में क्यों नहीं कर पाए हैं?
कह रहा है, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। हे रजनीचरों, हे निशाचरों, हे सभासदों, हे हमारे सैनिकों, आज की तारीख में हमारा दुश्मन अगर कोई है तो वह देवताओं का झुंड है। और वो अभी तक बचा क्यों है? क्योंकि ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, वो आमने सामने का युद्ध नहीं करते हैं हमसे, वो छुप करके छद्म युद्ध करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन मैंने उपाय निकाल लिया है कि कैसे हम उनको परास्त करेंगे, कैसे हम उनको वश में करेंगे। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले यह नीति कहती है, यह रणनीति जो है, यह युद्ध नीति जो है, किसी भी देश पर, किसी भी दुश्मन पर आक्रमण करने के पहले अगर वो बहुत शक्तिशाली है तो क्या किया जाता है? नीति कहती है कि पहले उसके रिसोर्सेज को क्षति पहुंचाइए, उसके यहाँ राशन की सप्लाई बंद करिए, बिजली की सप्लाई बंद करिए, रोड की सप्लाई तोड़ दीजिए, अनाज, राशन, दवाई, मेडिकल सुविधा, पानी, इन सब चीज़ों को नष्ट करिए ताकि वहाँ की जनता, वहाँ की सेना त्रस्त हो जाए बिजली के लिए, भोजन के लिए। भोजन तो चाहिए। चलिए, आम जनता 2 दिन भोजन नहीं करेगी तो चल जाएगी, सैनिक को तो तीनों टाइम भोजन चाहिए। क्योंकि सैनिकों के लिए कहावत है, एक अंग्रेजी में बात कही जाती है कि सोल्जर्स मार्च ऑन देयर स्टमक, सिपाही अपने पेट के बल पर मार्च करता है, यानी उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, भूखे भजन न होए गोपाला। तो अब ये पता लगाओ हे निशाचरों कि देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है, देवताओं के पास कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम तोड़ दें तो वो कमजोर पड़ जाएं। कोई नहीं बता पाया, लेकिन रावण जानता था। रावण ने बताया सबको। क्या बता रहा है? बोल रहा है कि देखिए, देवता भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, लेकिन उनको ऊर्जा मिलती है। कहीं भी अगर ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ब्रह्म भोज जिसे कहते हैं, ब्राह्मण भोज कहीं होगा तो उससे, उस ब्राह्मण भोज से जो ऊर्जा पैदा होती है, वही ऊर्जा देवताओं को शक्ति देती है, देवताओं के शक्ति के वर्धन का एक कारण बनता है ब्राह्मण भोज। दूसरा कारण, दूसरा शक्ति उनको कैसे दूसरी जगह से मिलती है? यज्ञ से। जहां कहीं भी यज्ञ होता है, यज्ञ के से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से देवताओं को शक्ति मिलती है। हवन, हम लोग घरों में पूजा पाठ में हवन करते हैं, उस हवन से देवताओं को शक्ति मिलती है। किसी के मृत्यु के बाद जो हम श्राद्ध कर्म करवाते हैं, उस श्राद्ध कर्म में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हम देवताओं को भोजन कराते हैं। और इन ब्राह्मणों और देवताओं का भोजन जो श्राद्ध कर्म के समय कराया जाता है, इस श्राद्ध कर्म से जो ऊर्जा पैदा होती है, वह ऊर्जा होती है देवताओं की शक्ति वर्धन का एक और कारण। अतः रावण सबको समझा रहा है, अपने सारे सैनिकों को समझा रहा है। क्या कह रहा है? द्विज भोजन मख होम सराधा, आ सबके जाय करो तुम बाधा। जहां भी ब्रह्म भोज हो रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, वहां व्यवधान पैदा करो, ब्राह्मणों को भोजन मत करने दो। कहीं यज्ञ हो रहा है, उसमें विघ्न डालो, यज्ञ को भंग कर दो। कहीं होम हो रहा है, उस होम को, पूजा पाठ को बंद कर दो। कहीं किसी के मरणोपरांत श्राद्ध कर्म हो रहा है, श्राद्ध कर्म में विघ्न डालो। इस तरह से अगर कुछ दिन करोगे तुम लोग, तो देवताओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो धीरे 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 बलहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। शक्तिहीन होने के बाद उनको पता तो चलेगा कि आखिर हमारी शक्ति क्षीण क्यों हो रही है, तो जान जाएंगे कि रावण की वजह से वो शक्तिहीन हो रहे हैं। अतः अपनी जान बचाने के लिए एक दिन वह सारे के सारे मिल करके रावण के पास आएंगे, और रावण उस समय यह निश्चित करेगा कि इन समस्त देवताओं को मार डाला जाए, इनको बंदी बना लिया जाए, या
इनको अपनी शर्तों पर जीवित छोड़ा जाए, यह बात की बात है। परंतु अभी फिलहाल हमको यही करना है कि द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। उनके भोजन में तुम बाधा करो, यज्ञ में बाधा पैदा करो, होम में करो, श्राद्ध में करो, तो अपने आप सारे हमारे वश में हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, इतना ये सब बाधा पैदा किए कि सारा कार्यक्रम बंद हो गया। और उसके बाद जितना भी वेद विरुद्ध कार्य था, ये सारे राक्षस सब वही वेद विरुद्ध कार्य करने लगे। लेकिन इनको कैसे पता चलेगा कि हम क्या करेंगे तो वेद विरुद्ध होगा, धर्म विरुद्ध होगा? भाई अगर आपको हम कहें कि आप सड़क पर चलने के नियम के विरुद्ध चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सड़क पर चलने का नियम जानना पड़ेगा। तो जब आपको यह पता चलेगा कि सड़क पर चलने का नियम है कि बाएं से चलो, तो आप इसके विरुद्ध कार्य तब कर सकते हैं दाहिने से चल करके। ठीक उसी प्रकार से जब निशाचरों को वेद विरुद्ध कार्य करना था, तो सर्वप्रथम इन लोगों ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, वेद पाठी बने, धर्म का ज्ञाता बने। जब सब पता चल गया कि वेद ये कहता है, धर्म ये कहता है, तब उसके विरुद्ध ये लोग चलना शुरू किए, ताकि धर्म विरुद्ध वेद विरुद्ध चलने से देवता कमजोर होते हैं। और हाहाकार मच गया चारों तरफ। एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, अक्सर सुनने को आता है, लोग कहते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है, धर्म का लोप हो रहा है, धर्म बहुत कम हो गया है। धर्म एक ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। यह सूत्र मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, धर्म कभी कम नहीं हो सकता, धर्म कभी छोटा नहीं हो सकता। हाँ, अधर्म को अगर आप बढ़ा दीजिए, अधर्म अगर बड़ा हो जाए, मान लीजिए कि धर्म की ऊंचाई 100 फीट है और अधर्म को इतना बढ़ाइए कि उसकी ऊंचाई 150 फीट हो जाए, 150 फीट की ऊंचाई अधर्म की हो जाए, तो कह सकते हैं कि धर्म छोटा पड़ गया। धर्म छोटा हो गया या नहीं कहेंगे, या धर्म कम हो गया या नहीं कहेंगे। धर्म छोटा या कम तब कहा जाएगा जब वो 100 फीट से नीचे उसकी ऊंचाई आ जाएगी, लेकिन पहले भी उसकी ऊंचाई 100 फीट थी और आज भी उसकी ऊंचाई 100 फीट है। अतः धर्म न कम हुआ है न उसका लोप हुआ है। आप कह सकते हैं अधर्म बढ़ गया है। जब अधर्म बढ़ गया तो धरती पर बोझ, अधर्म की वजह से पाप बढ़ता है और पाप की वजह से धरती पर बोझ बढ़ जाता है। धरती का बोझ जब बढ़ता है तो सबसे पहले तकलीफ होती है धरती माता को। रावण के निशाचरों ने जब पाप कर्म को बहुत बढ़ा दिया, वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कार्यों की ऊंचाई को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया, तो सबसे अधिक कष्ट धरती माता को होने लगा, क्योंकि ये सारी चीजें मां धरती को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है, पृथ्वी को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। अतः पृथ्वी अपने इस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अपने इस कष्ट के निवारण के लिए गाय का रूप बनाई। गाय का शरीर धारण करके पृथ्वी वहां गई जहां पर समस्त देवी देवता छिपे हुए थे रावण के डर से। उनके गुप्त स्थान पर गई और जाकर के उनसे निवेदन किया, हे देवताओं, हमको इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ रहा है, अब हमसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ उपाय आप लोग करिए। रावण के डर से जो लोग खुद छिपे बैठे हैं, वो पृथ्वी के दुख हरण के लिए क्या कर सकते हैं? एक भी देवता बाहर नहीं आया, एक भी देवता सामने नहीं आया। ये सारे देवता मिल करके फिर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि रावण को
वरदान मिल जाने के बाद वो जितना उत्पात मचा रखा है, जितना अधर्म फैला रखा है, उस और जितनी शक्ति अर्जित कर रखा है, उससे मुक्ति पाने के लिए हम लोगों में से कोई सक्षम नहीं है। इसके लिए हमको श्री हरि नारायण को याद करना पड़ेगा। श्री हरि नारायण ही इसमें कुछ कर सकते हैं, भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, वही हमारे दुखों का नाश कर सकते हैं। तो फैसला हुआ कि चलते हैं फिर। लेकिन आपस में फिर चर्चा होने लगी कि आखिर हम कहां जाएंगे उनको पाने के लिए। क्या हम क्षीर सागर में जाएं? कोई बोला कि नहीं, आजकल हम क्षीर सागर में नहीं रहते हैं, तो फिर कहां जाएं? कोई कहा बैकुंठ में रहते हैं, तो फिर बैकुंठ चला जाए। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे कि भगवान यहां रहते हैं, भगवान वहां रहते हैं। लेकिन ये सारी कथा जो है, ये कौन किसको सुना रहा है? आपको याद होगा कि ये पार्वती जी के पूछने पर शिव जी कैलाश पर बैठ करके ये सारी कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते इस स्थान पर पहुंच गए हैं कि अब देवता लोग श्री हरि नारायण के पास जाना चाहते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, जब ये ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ विचार कर रहे थे कि आखिर हम कहां जाएं, नारायण को खोजने के लिए हम लोग कहां जाएं, तो उसी झुंड में, उसी देवताओं के समूह में हे पार्वती मैं भी उपस्थित था। और मौका पाते ही मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ सलाह दिया। मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवगण, भगवान को खोजने के लिए, नारायण को खोजने के लिए, नारायण से मिलने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विदिशहु माही, आ कहूं सो कहा जहां प्रभु नाही। हे देवताओं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि भगवान विष्णु नारायण सर्वव्यापक हैं। वह इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा काल, कोई ऐसी दिशा नहीं है जहां पर नारायण न हो। प्रेम से उनको कहीं भी पुकारिए, जहां आप पुकारिएगा, जिस रूप में पुकारिएगा, नारायण उसी रूप में उस जगह प्रकट हो जाएंगे। हुआ तो फिर ठीक है, तो यहीं बैठ करके आह्वान करते हैं। और फिर सारे देवी देवता, ब्रह्मा और शिव जी मिल करके आराधना करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवताओं की स्तुति सुनकर नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के वह यह जानते थे कि किस कष्ट की वजह से ये लोग हमारी स्तुति कर रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। अतः प्रसन्न होने के बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में नारायण ने क्या कहा? जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियाऊ न रवेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर वंश उदारा। हे देवताओं, चिंता मत करिए, उदास मत होइए। मैं आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत जल्द ही मनुष्य रूप में अवतार लेने वाला हूं और अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। अंशों के साथ मतलब लक्ष्मण जी भी होंगे, भरत जी भी होंगे, शत्रुघ्न जी भी होंगे, ये सारे लोग होंगे। आप लोग जाइए अपने घर, निश्चिंत रहिए, आपका दुख दूर करने के लिए मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं। आकाशवाणी समाप्त हुई।
देवता लोग अपने अपने घर जाने लगे। चलते समय ब्रह्मदेव ने कहा पृथ्वी से, हे पृथ्वी, थोड़े दिन और धैर्य धारण कीजिए। आपने जैसा कि सुना कि भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं, कष्ट आपका दूर होगा, बहुत जल्द दूर होगा। और देवता लोग, आप सभी देवता पृथ्वी पर जाइए, वानर रूप धारण कीजिए। क्यों वानर रूप धारण कीजिए? शेर का रूप क्यों नहीं? भालू का रूप क्यों नहीं? टाइगर का रूप क्यों नहीं? किसी अन्य हिंसक जानवर का रूप क्यों नहीं? क्यों ब्रह्मदेव ने देवताओं को कहा कि आप जाइए, वानर का रूप धारण कीजिए? विचारणीय बात है। याद कीजिए, जब रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो कहा था कि मनुष्य और वानर, इन दोनों के अलावा किसी के हाथों मेरा मरण न हो। और अभी अभी आकाशवाणी में श्री हरिनारायण कह रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा अपने अंशों के साथ। एक पार्ट तो हो गया, रावण के मृत्यु के दो ही हिस्से हैं, एक मनुष्य और एक वानर। तो मनुष्य वाला पार्ट तो ईश्वर ने ले लिया, भगवान ने ले लिया, अब बच गया वानर वाला। अतः हे देवताओं, आप लोग जाइए, वानर के रूप में पृथ्वी पर पैदा होइए। और समस्त देवता मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आकर के वानर के रूप में पैदा हुए। एक से एक शक्तिशाली वानर बने सब, और वानर बनकर राम, भगवान राम के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में रत थे। अब कुछ दिन बाद, बहुत जल्द ही भगवान राम जन्म लेंगे, उनका अवतार होगा। प्राकट्य लिखा है जरूर, लेकिन वो जन्म लेते हैं। प्राकट्य यानी आप प्रकट हो जाना, अचानक प्रकट हो जाना, यहाँ विजिबल हो जाना। और पैदा होना, जन्म लेना, एक माँ उसमें चाहिए, और माँ के गर्भ से आप आएंगे। माँ के गर्भ में कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा, तो जन्म होगा। तो राम जन्म हुआ, भगवान जन्म लिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राम का प्राकट्य हुआ। नहीं, बालक रूप में वो जन्म लिए और फिर अपना चतुर्भुजी रूप में प्राकट्य किया। उन्होंने प्रकट हुए। उनके उस चतुर्भुजी रूप को देख करके ये कथा आगे अगले कथाखंड में ये आएगी बात कि जब वो अपना विराट रूप में, अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। जन्म तो ले चुके थे शिशु के रूप में। जब प्रकट हुए तो उसको देख करके माँ कौशल्या जो है वो थोड़ी सी घबराने लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान को तो नहीं बुलाया था, उन्होंने तो बालक शिशु माना था। उन्होंने कहा है, हे प्रभु, अब आप शिशु लीला कीजिए, हमको आपका प्राकट्य नहीं, आपका जन्म चाहिए। हमने अपने गर्भ से आपको मांगा था, तो गर्भ से भगवान थोड़े आएंगे, गर्भ से बच्चा आता है। तो आप अपना उसी बालक का रूप लीजिए और शिशु लीला कीजिए। देवियों और सज्जनों, भगवान का जन्म की जो कथा है, इस कथा को हम अब अगले चर्चा में देखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।